Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Geo chapter 4 of class 10. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. कल जो है हमने कृषि के बारे में पढ़ा कि कृषि क्या है, कितने प्रकार की होती है और गेहूं व चावल के बारे में पढ़ा था। अब हम अगला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी। ये भारत में उगाए जाने वाले अनाजों को मोटे अनाज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले है ज्वार। क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह वर्षा पर निर्भर करती है और ज्यादातर जो है आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है, यानी कि जहां पर नमी होती है और इसे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। और ज्वार जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। बाजरा जो है बलुआ व काली मिट्टी में उगाया जाता है और इसके मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा। रागी में जो है लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक व भूसी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यह शुष्क प्रदेशों की फसल है, अर्थात जहां पर वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है तथा यह लाल, काली, बलुआ और काली मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और झारखंड। अगली आती है मक्का जो है खरीफ की फसल है तथा यह खाद्यान्न व चारे यानी कि मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। इसके लिए जो है मक्का को उगाने के लिए लगभग 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। पुरानी जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है और यह मुख्य रूप से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। नेक्स्ट है दालें। भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश माना जाता है। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और दालें जो है भारत में उगाई जाने वाली दालें जो है मुख्य रूप से अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर, मटर आदि है। इन्हें दलहनी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। दालों को उगाने के लिए जो है कम नमी की आवश्यकता होती है, इस कारण जो है इन्हें शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। दालें जो है फलीदार फसलें कहलाती है, फलीदार होती हैं। इस कारण जो है अरहर को छोड़कर बाकी सभी दालें जो है वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती हैं और भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। दालें मुख्यतः भारत के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व कर्नाटक में उगाई जाती हैं। गन्ना जो है एक उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए जो है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए जो है अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। गन्ने के उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। गन्ने से चीनी, गुड़, खांडसारी आदि चीजें बनाई जाती है और गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अगला है तिलहन किसे कहा जाता है, यानी कि जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। भारत संसार में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है। तिलहन में मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोना, अलसी, सूरजमुखी इत्यादि है। इनमें से तिलहन फसलों में ज्यादातर खाद्य हैं और इनका प्रयोग जो है खाना बनाने में किया जाता है, और जबकि कुछ एक तिलहन जो है इनका प्रयोग साबुन बनाने में, श्रृंगार का सामान बनाने में तथा उपटन उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में इसे प्रयोग में लाया जाता है। चाय जो है एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय के लिए उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ह्यूमस व जीवांश युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है और पूरे साल जो है
नम व कोष्ण व पाला रहित जलवायु, यानी कि पाला रहित का मतलब कम ठंड की आवश्यकता होती है। और पूरे साल जो है इसकी कोमल पत्तियों को जो है वर्षा की बौछारों की आवश्यकता होती है, जो इसके विकास के लिए आवश्यक है। चाय जो है एक श्रम प्रधान उद्योग है, यानी इसको उगाने में, पत्तियों को उगाने में बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। चाय के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। और चाय जो है ढलान वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, नीलगिरी, तमिलनाडु व केरल के अंदर उगाई जाती है। कॉफी, चाय की तरह कॉफी भी जो है एक पेय पदार्थ है। कॉफी को हम कहवा भी कहते हैं। इसके लिए जो है 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। भारत की कॉफी जो है अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, अर्थात भारतीय कॉफी की विश्व में बहुत मांग है। हमारे देश में जो है अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जिसको शुरू में यमन से लाया गया था और इसकी शुरुआत जो है बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। लेकिन आज जो है भारत में जो है ये जो कॉफी की फसल जो है केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में उगाई जाती है। अब आते हैं बागवानी फसलें। भारत जो है विश्व के अंदर सब्जियों व फलों के उत्पादन के अंदर चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में जो है उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक देश है। भारत में फलों के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल के जो है आम, नागपुर व चेरापूंजी के संतरे, केरल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु के केले, हिमाचल व जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में डिमांड है। यानी कि भारत की इन फलों की विश्व में भी अनेक देश जो है इसकी डिमांड करते हैं। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है और इसमें मुख्य रूप से मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू इत्यादि उगाए जाते हैं। ये थी हमारी अब तक खाद्य फसलें। अब आती है अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलों में सबसे पहले रबड़। रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। रबड़ को उगाने के लिए नम व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है और भारत में रबड़ मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में उगाया जाता है। अब आती हैं रेशेदार फसलें, यानी कि जिनसे धागे बनाए जा सकते हैं, रेशेदार फसलें कहलाती हैं। और भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें मुख्य रूप से कपास, जूट, सन और रेशम, ये मुख्य रूप से रेशेदार फसलें हैं। कपास जो है भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है और भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इसके लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 दिन पाला रहित होने चाहिए और कपास को खिलने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास जो है मुख्य रूप से दक्कन पठार की काली मृदा में बहुत अच्छे से उगती है, क्योंकि काली मृदा इसके बढ़ने में ज्यादा सहायक है। कपास उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। कपास को जो है पकने में जो है लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है। अब है पटसन को हम जूट भी कहते हैं। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक उपजाऊ मिट्टी के अंदर जो है उगाई जाती है, क्योंकि ये जो है हर वर्ष जब बाढ़ आती है और अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती है तो इसके बढ़ने से जो है तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ जो है इस फसल की
अंदर वृद्धि होती है। और जूट जो है मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में उगाया जाता है। इसका उपयोग जो है बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, धागे बनाने में, गलीचे बनाने में तथा अनेक दूसरी दस्तकारी यानी हाथ से बनाई हुई अनेक चीजों को बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री की जैसे कि नायलॉन की कीमत कम होने के कारण जो है अब जो है पटसन की मांग जो है बाजार में कम हो रही है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप यहां तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।